शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा 2023। दोस्तों, पूरे साल भर हम जिस अमृत बरसाने वाली शरद पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार करते हैं, इस साल वही पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के साए में मनाई जाएगी। जी हाँ, इस साल आश्विन मास की शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण रहेगा। यह चंद्र ग्रहण समस्त भारत में रहेगा, जिस कारण इसका सूतक भी मान्य होगा। अब ऐसी स्थिति में लोगों में भ्रम बना हुआ है कि शरद पूर्णिमा के दिन पूजा कब करें, चंद्रमा की पूजा करें या नहीं, खीर का उपाय करें या नहीं, पूर्णिमा का स्नान दान कब किया जाएगा। तो आइए इस वीडियो में आपके सभी इन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि हमें शरद पूर्णिमा कैसे और किस तिथि को मनाई जाए, जिससे कि हमें शरद पूर्णिमा का पूरा लाभ मिल सके। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह की पूर्णिमा को यानी 28 अक्टूबर शनिवार प्रातः 4:17 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 29 अक्टूबर को रात में 1:53 पर हो रहा है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का अधिक महत्व होता है। उदया तिथि और पूर्णिमा का चंद्रोदय 28 अक्टूबर को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का व्रत और स्नान आदि किए जाएंगे। अतः हमें शरद पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर के दिन ही रखना है और उसी दिन स्नान किया जाएगा और उसी दिन दान दिया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा में दान देने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अपने आसपास या किसी भी नदी के पानी में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। यदि आपके आसपास कोई नदी ना हो तो अपने घर में ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें, इससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे में चंद्र ग्रहण के समय खीर का उपाय स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर आप खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखकर अपने लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प, आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात यानी कि 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 से शुरू हो तो उस समय खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उस दिन चंद्रास्त प्रातः 4:42 पर होगा। चंद्रास्त के बाद उस खीर को खा सकते हैं। इससे आपको 28 अक्टूबर की प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त खीर खाने को मिलेगी। इससे आपको उस खीर का बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। दूसरा विकल्प, अगर आप 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि में खीर बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि जब 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि में 2:24 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद स्नान आदि करने के बाद घर व पूजा स्थल को गंगा जल छिड़काव कर स्वच्छ करने के बाद ही खीर बनाएं और उसे खुले आसमान के नीचे रख दें ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े। बाद में उस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जा सकता है। इससे आपको उसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें, अन्यथा घर पर गंगा जल में मिले जल से स्नान जरूर करें। अब इससे पहले आप अपने इष्ट देव की आराधना करें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर उन्हें तिलक लगाएं। पूजा स्थल पर धूप दीप जलाएं। पूजा के दौरान भगवान को अक्षत, तांबत, पुष्प, सुपारी, खीर का नैवेद्य और दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। बिना दक्षिणा के हमें उस व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद चंद्रमा को दूध मिले जल का अर्घ्य दें। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए रात्रि के समय गाय के दूध से खीर बनाकर, अगर गाय का दूध ना मिले तो भैंस के दूध की भी खीर बना सकते हैं। फिर रात को खीर से भरा बर्तन चांद की रोशनी में रखकर उसे दूसरे दिन इसे ग्रहण करें। कहते हैं कि
यह खीर का प्रसाद अमृत स्वरूप वाला हो जाता है, जिससे प्रसाद ग्रहण करने वाले जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस खीर को जो भी ग्रहण करता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। अगर उस व्यक्ति को कोई रोग भी है तो वह रोग भी दूर हो जाता है। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की शुरुआत कब से हुई और ये क्यों मनाया जाता है। माना जाता है कि इस रात को श्री भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 गोपियों से विवाह किया था। उसी उपलक्ष्य में शरद पूर्णिमा का इतना महत्व बढ़ जाता है और इसी दिन जब सर्दी की शुरुआत होती है और पूर्णिमा में जो चंद्रमा होता है उसके पास ढेर सारी रोशनी होती है और उस रोशनी में इतना शुभ माना जाता है कि यदि हम प्रसाद के रूप में खीर को मानते हैं और अगर खीर को पूरी रात भर अगर हम चंद्रमा की रोशनी में रखें और उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो उसकी वजह से सारे के सारे रोग जो भी आपको कष्ट हो दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन एक और उपाय होता है, तो वो क्या करें? शरद पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद तुलसी पूजा करें, शाम को दीपक जलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। माँ तुलसी को सफेद रंग की कोई मिठाई या भोग यानी खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी अति कृपा होगी। विशेष रूप में शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे अति प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा वरदान अवश्य देंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और कमेंट्स बॉक्स में जय विष्णु जी जरूर लिखें या फिर जय माता लक्ष्मी की अवश्य लिखें। इससे आपको अति पुण्य मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और साथ ही अगर आपको पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली ऐसी ही ढेर सारी कहानियों जानकारियों के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए ऐसे ही वीडियो के साथ।